हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। वक्र y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर तथा y बराबर एक्स स्क्वायर का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम प्रतिच्छेद कोण का सूत्र देखते हैं। प्रतिच्छेद कोण का सूत्र क्या होता है? प्रतिच्छेद कोण का सूत्र, प्रतिच्छेद कोण बराबर होता है tan थीटा बराबर मॉड के अंदर m1 माइनस m2 बटे 1 माइनस m1 m2। ये होता है प्रतिच्छेद कोण का सूत्र, जहां m1 पहले वक्र के लिए प्रवणता तथा m2 दूसरे वक्र की प्रवणता होती है। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? हमें प्रश्न में पहला वक्र दे रखा है y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम बोल देंगे समीकरण 1। और दूसरा वक्र हमें दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसे हम बोल देंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करके x तथा y के मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे y का मान यानी कि समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा हमें? अगर हम 1 में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y की जगह एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर बराबर 4, ये बनेगा 2 एक्स स्क्वायर बराबर 4। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 बट्टा 2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 दूनी 2 दूनी 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √2। अब हम x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण यहाँ से हम ये क्या लिख सकते हैं? x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या मिलेगा? हम 2 में रखेंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो y बराबर हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर ही √ से कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अब x का मान कितना प्राप्त हुआ था? प्लस माइनस √2। तो यहाँ से हमें 2 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। पहला बिंदु प्राप्त हो रहा है हमें, पहले हम x का मान लिखते हैं, यानी कि पहले √2, और दूसरा मान प्राप्त हो रहा है माइनस √2, तो हमें ये 2 प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर दोनों वक्रों का बारी बारी से x से सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले हम समीकरण 1 का अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये हो जाएगा dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसे पहले अचर पद का अवकलन 0 होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं d ओवर dx, c कोई अचर पद है, इसका अवकलन क्या होगा? 0 होगा। और d ओवर dx x की घात n का सूत्र क्या होता है? घात होती है वो आगे आ जाती है, यानी कि n आगे आ जाएगा और घात में से 1 घट जाता है, तो x की घात n माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 2 आगे आ जाएगा और x की घात कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? माइनस का 2x। अब हम पहले बिंदु पर dy ओवर dx का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा? dy ओवर dx, पहला बिंदु क्या है? √2, तो यहाँ से x का मान √2 है और y का मान 2 है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं। यहाँ पे सिर्फ x है तो x का ही मान लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 √2, इसे हम कह देंगे m1। ये आ गई पहले वक्र की प्रवणता। अब हम यहाँ से दूसरे वाले वक्र के लिए ज्ञात करेंगे ऐसे ही। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx बराबर क्या है? समीकरण 2 है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसका भी अवकलन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे हम वही बिंदु लगा देते हैं, dy ओवर dx √2, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 √2, ये हो जाएगा m2। अब हमारे पास में m1 m2 दोनों के मान आ गए हैं, तो यहाँ से हम प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रतिच्छेद कोण बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर, सूत्र हमने पढ़ा था मुख्य अवधारणा में, m1 माइनस m2
बटे 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे मान लगा देते हैं। m1 का मान कितना है हमारे पास में, माइनस का 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे लगा देते हैं मॉड के अंदर माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस m2 का मान 2 अंडर रूट 2 बटे में क्या हो जाएगा 1, एक धन m1 का मान माइनस का 2 अंडर रूट 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 2 और गुणा m2 का मान 2 अंडर रूट 2। तो इसको हल कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, टेन थीटा बराबर हो जाएगा मॉड के अंदर ये हो जाएगा 2 और 2 4, तो माइनस 4 अंडर रूट 2 बट्टे और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 दूनी 4, 4 और गुणा अंडर रूट 2 कितना होगा, ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 हो जाएगा 2। तो इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 2 बट्टे 4 दूनी 8 और 1 में से 8 गया, कितना बचा, माइनस का 7, ये हो गया, माइनस से माइनस ये कट जाएगा तो ये बचेगा टेन थीटा बराबर, मॉड हटा देते हैं तो यहाँ पे बचेगा 4 अंडर रूट 2 बट्टे 7। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स, 10 उधर चला जाएगा तो 10 इनवर्स में हो जाएगा, क्या था 4 अंडर रूट 2 बट्टे 7। तो यहाँ से हमें प्रतिच्छेद कोण कितना मिल गया, थीटा बराबर 10 इनवर्स 4 अंडर रूट 2 बट्टे 7। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे बिंदु पर ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार बिंदु माइनस अंडर रूट 2, 2 पर ज्ञात करेंगे तो हमें थीटा का मान यही प्राप्त होगा। हम एक बार ज्ञात करके देख लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले वक्र की प्रवणता ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2, 2। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे dy ओवर dx का मान कितना था, माइनस 2x, तो यहाँ पे x की जगह मान लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा m1 का मान। और यहाँ पे dy दूसरे वक्र के लिए dy ओवर dx माइनस अंडर रूट 2, 2, ये हो जाएगा हमारे पास में, इसका मान कितना था, इसका मान था 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2 बराबर ये हो जाएगा m2। तो इसी प्रकार से क्या मिलेगा हमें, टेन थीटा बराबर हो जाएगा m1 माइनस m2 मॉड के अंदर बटे 1 धन m1 m2 मॉड बंद। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रख देते हैं, m1 का मान कितना है 2 अंडर रूट 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 बटे ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस का मान है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 गुणा 2 अंडर रूट 2 बराबर कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर हमारे पास में आ जाएगा मॉड के अंदर ऊपर आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 बटे नीचे आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 1 माइनस 8 ये हो जाएगा बराबर क्या मिलेगा, 4 अंडर रूट 2 बट्टे माइनस 7 मॉड के अंदर। तो हम मॉड से जब माइनस की संख्या को अगर बाहर निकालें या फिर मॉड हटाएं तो कितना मिलेगा, हमें प्लस का मिलता है मॉड हटाने पर, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 बट्टे 7। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 4 अंडर रूट 2 बट्टे 7। तो हमारा दोनों बिंदुओं पर एक ही प्रतिच्छेद कोण आया है, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास में, टेन इनवर्स 4 अंडर रूट 2 बट्टे 7। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।